इसका असर तो होना है। उसके हिसाब से जब व्यवहारिक बात करेंगे तभी इसका रास्ता निकलता है। हम 440 अरब डॉलर के आसपास हमारा जो है कुल विदेश व्यापार है, जिसमें 88 अरब डॉलर तो आप समझिए कि अमेरिका को हम निर्यात करते हैं मोटा मोटी। तो ये कोई साधारण बात नहीं। उसमें आप देखिए कि करीब 10.5 अरब डॉलर जो है हम कपड़े का निर्यात करते हैं, 12 के आसपास हम रत्न और आभूषण का निर्यात करते हैं, 5.5 अरब डॉलर हम कृषि का निर्यात करते हैं, 9 अरब के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी गुड का हमारे पास है। उसी प्रकार से तो अब ये सब चीज़ें जो हैं, और बाकी हमारे चमड़े हैं, उर्वरक हैं, फार्मा का हमारा 12 अरब डॉलर के आसपास है। देखिए ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे अमेरिका को दुनिया में विकल्प उपलब्ध है, क्योंकि भारत ने पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं किया। चीन के साथ क्यों उनकी समस्या है? क्योंकि उनकी कंपनियों के चीज़ भी चीन में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अब उसको रोक लगाएंगे सारे को तो उनकी समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसको है तो उसके विकल्प उपलब्ध है। अब बांग्लादेश पर उसने हमारे पास 25-25 लगा देगा, बांग्लादेश पर 20% है, वियतनाम पर 20% है, 18% इंडोनेशिया पर। ये सब कपड़े के बड़े, बांग्लादेश को तो शेख हसीना ने दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक बना दिया था। दुनिया का जितना 35% अकेले बांग्लादेश जो है कपड़ा निर्यात करता था उनके रिजीम में, वही उसके खुशहाली का एक बड़ा कारण था। तो अभी वालमार्ट और बाकी ने भारत को ऑर्डर तो किया है कि भाई अगले आदेश तक जो है आप लोग जो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको रोक दीजिए। तो ऐसा नहीं कि इसका असर होगा, इसका असर विकास पर भी पड़ेगा। 0.4-0.5% के आसपास इसका असर होगा। अब आते हैं कि भाई इसका इस समय क्या मुकाबला किया गया। एक परिपक्व देश जो है ना, वो ऊंचे स्तर पर उस देश के खिलाफ जाके बात करने की आवश्यकता नहीं है। हम थोड़ा वेट करते हैं, रणनीति से अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, जैसा हमारे राजकिशोर जी ने कहा, सबने कहा कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं चारों तरफ। लेकिन अमेरिका की भरपाई अगर इस व्यापार ढांचे में देखेंगे तो इन देशों से संभव नहीं है। ये इनकी इतनी हैसियत खरीदारी की नहीं है कि इन देशों के साथ, जापान और बाकी से हम वो कर लेते हैं। तो भारत के पास विकल्प क्या बचता है? अब इसका 3 है। देखिए, अमेरिका स्वयं चाहता था एक समय कि भारत रूस से तेल खरीदे, अगर नहीं खरीदा तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है आग लग जाएगी। और भारत ने उस तरीके से, भारत तो चाहता ही था लेकिन अमेरिका भी की इच्छा थी, और अमेरिका जानता था कि भारत खरीद के क्या कर रहा है। तो वो आज वो बोल रहे हैं, उनकी स्पष्ट हो गई। तो आज उनको एक समस्या हो रही है, यही रूस, यही तेल अगर बाकी भी देश खरीद रहे हैं उनके साथ उनको समस्या नहीं है। तो ये एक सीरियस इशू हमारे सामने खड़ा हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति है, 3 साल तक उनको करीब करीब रहना है। तो हमको 3-3.5 साल तक इस रिजिम से निपटना है। हमारे देश की इकोनॉमी को ठीक करने की जरूरत है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने एक काम किया हमारे देश में, जो बनाना है बनाओ। 50 नाम उन्होंने दे दिए, मेड इन इंडिया कर दिया है, स्टार्टअप कर दिया है, आपको मुद्रा योजना से करो। और उसके परिणाम हुए कि हमारे यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा तो स्टार्टअप खड़े हो चुके हैं, 24 से ज्यादा यूनिकॉर्न खड़े हो चुके हैं, और धीरे धीरे हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं। तो इसके मुकाबले की उस लेवल पर तैयारी है। लेकिन भारत बहुत बड़ा निर्यातक देश मैन्युफैक्चरिंग का नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे लिए जो अभी जो सुझाव अर्थशास्त्रियों का है कि इससे मुकाबला के लिए भारत को सबसे पहले अपना जो तीर्थ और पर्यटन है उसको बढ़ावा देना है, उसको बढ़ाइए, वो एक बड़ी ताकत आपको बनेगी। दूसरा यह है कि हमको एसएमई पर जितना अभी सरकार ने काम किया है वो एक मुकाबला हमारा बढ़ेगा। और इसी प्रकार से अपने देश के अंदर हमको बहुत सारे ढांचे जो है इसके लिए विकसित करने पड़ेंगे कि बाहर से हम जो भी कुछ हमारे यहाँ लोग आए फलान, तो उससे हमारी आय बढ़े। लेकिन एग्रीकल्चर का जहां तक सवाल है, भाई हमारे यहाँ जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स जो है या बीज सब हमारे यहाँ बैन है, तो हम उसके लिए तो उनको नहीं खोल सकते। आप 55 लाख करोड़ रुपए का आप सब्सिडी देते हैं अपने किसानों को, और उसके आधार पर आप टैक्स लगाते हैं। और अमेरिका में हम तो उतनी सब्सिडी नहीं देते हैं, हमारे तो सामान उतने सस्ते नहीं होंगे। और उनके यहाँ अभी लड़ाई चल रही है केला का। आप देखें, कल का एक वीडियो चल रहा है अमेरिका में कि वहां के वाणिज्य मंत्री से वहां एक दूसरी पार्टी का एक पूछ रहा है कि भाई पेंसिल्वेनिया का प्रतिनिधि है सांसद का, कि आप इस केला पर कितना टैक्स लगाते हो बनाना। उसने कहा कि हम लगाते हैं 10%। तो केला हम पैदा नहीं करते हैं और हमने केला खा छोड़ दिया, बोला कि 8% वालमार्ट ने अलग से लगा दिया हमको लेने का। तो बहुत सारी चीजें उनके यहाँ भी समस्या पैदा होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अब बातचीत हो रही है। देखिए, अब उनके लोग भी आने वाले मेरे ख्याल से आज और कल, हालांकि उन्होंने घोषणा कर दिया है कि जब तक नहीं होगा, तो ये बातचीत के दबाव बढ़ाने के लिए भी हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।